सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं कराए जा सकते, खुफिया बैलेट से ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अक्सरियती राय दे दी। अदालत उस्मा ने कहा कि खुफिया वोटिंग किस हद तक होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इसका तयन भी करना होगा। इलेक्शन कमीशन तमाम दस्तयाब वसाइल और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सेनेट के इलेक्शन दयानतदारी और शफाफियत के साथ कराए, करप्ट प्रैक्टिस को रोके। आइन ने पार्लियामेंट को भी गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने का इख्तियार दिया है। सदर मुमलिकत की जानिब से रेफरेंस में उठाया गया सवाल कानूनी नहीं, सदारती रेफरेंस बगैर जवाब दिए वापस किया जाता है। इख्तलाफी नोट की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद सदारती ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। अब ये इलेक्शन कमीशन पर मुनहसर है कि दोबारा कोड लगाए या सीरियल नंबर। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट की राय तस्लीम करना लाजिम है। इत्तलाक सेनेट के इसी इलेक्शन पर ही होगा। साबित हो गया कि आइन वोट चोरों की चालबाजियों बदनीयती पर मबनी रेफरेंसेस से बहुत बालातर है। अब खंबे नोचती खसियानी बिल्लियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। अब कोई RTS और डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। वोट की ताकत से डरते क्यों हो? नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहती हैं आप इलेक्शन की पर्ची पर बार को कोड लगवाएंगे या खुद बक्से में बैठ जाएं। आपका साथ देना मुल्क और अवाम दुश्मनी है। आज का जो फैसला है तारीखी फैसला है। सीक्रेसी ऑफ द बैलेट परमानेंट नहीं है। इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलाअ शिबली फराज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मुतालबा। कहते हैं अवाम देख चुके कौन कहां खड़ा है। सियासी बलूंगे सुप्रीम कोर्ट की राय पर बगलें बजा रहे हैं। 3 मार्च के बाद ये सफ़े मातम बिछाएंगे। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त का सिलसिला हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। पैसे के जोर पर इलेक्शन चुराने के तमाम हरबे नाकाम होंगे। अदालती राय पर हुकूमती वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला PTI के मौक़िफ़ की तायद है। शफकत महमूद का इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे पर जोर। बाबर अवान बोले इमरान खान शफाफियत का तगासा यही है कि जिस पार्टी का इसी को वोट डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी और कानूनी है। सेनेट के इलेक्शन दिलचस्प होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है अदालत ने कहा इंतखाबात में सीक्रेसी खत्मी नहीं हो सकती, कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। हुकूमती तर्जुमान फैसले को ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। फैसला किसी की हार जीत नहीं, आइन के मुताबिक है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। अज़म बखारी का कहना है जाली हुकूमत को RTS जैसी टेक्नोलॉजी चाहिए। वुज़रा ने किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन पर धावा बोला? तहरीक इंसाफ वाले माने या ना माने जीत सिंध हुकूमत की मौक़िफ़ की होगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत मुर्तज़ा वहाब बोले सब जानते हैं सदारती रेफरेंस आईनी इक़दाम नहीं था। PTI ने 2.5 साल में कुछ नहीं किया। विफाक गलत पॉलिसियों की वजह से सियासी नुमाइंदे अवाम का सामना नहीं कर पा रहे। सिंध असम्बली की कहानी वही पुरानी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे पर संगीन इल्जाम। शर्जील मेमन के हुक्म पर मुझ पर तशद्दुद किया गया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का दावा इल्जाम सच साबित हुआ तो असम्बली से इस्तीफा दे दूंगा। शर्जील मेमन का जवाबी वार बोले जो किया उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। हुकूमत की अपोजिशन को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब करने की पेशकश। 7 जनरल नशिस्तों में से 2 की ऑफर, जवाब का इंतजार। बलोचिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ ने 4 नशिस्तों की पेशकश मुस्तरद कर दी। 5 सीटें का मुतालबा बरकरार।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन के लिए एक बार फिर पैसों की बाज़गश। पीपल्स पार्टी ANP ने PTI अरकान को पैसों की पेशकश की। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगिश का इंकशाफ कहते हैं। अपोजिशन वाले ज़मीनों का सौदा करना चाहते हैं। मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। सिंध में भी PTI का सियासी मुखालिफिन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। सईद गनी ने वोट के लिए तहरीक इंसाफ के लोगों को फोन किया। हलीम आदिल शेख का इल्जाम। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मलिर मेमन गोट में इंसदाद दहशतगर्दी दफात के 2 मुकदमात में जमानत मुस्तरद। सेनेट इंतखाबात में 2 रोज बाकी। वज़ीर आज़म भी मुतहर्रिक। पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मौजूद। इमरान खान से वज़ीर उस्मान बुज़दार की मुलाकात। नूरुल हक कादरी, MNA साजिद खान और दीगर अराकीन भी वज़ीर आज़म से मिले। आसिफ जरदारी भी इस्लामाबाद में मौजूद। MQM का PTI के साथ इत्तेहाद बरकरार रखने का फैसला। मेरा किरदार सामने रखकर फैसला करें। यूसुफ रजा गिलानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी अपने लिए सेनेट का वोट मांग लिया। आइए पार्लियामान के तकद्दुस के लिए एक हो जाएं। सियासी और नजरियाती इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न। साबिक वज़ीर आज़म का अरकान असम्बली के नाम खत। तहरीक इंसाफ के 30 में से 35 अरकान असम्बली राब्ते में हैं। मुस्लिम लीग नून ने सीनियर रहनुमा राना तनवीर का दावा। कहते हैं सेनेट के इलेक्शन के नताइज अपोजिशन की तवक्को के मुताबिक ना आए तो लॉन्ग मार्च होगा। इमरान खान से छुटकारे तक एहतजाज जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी का सेनेट के इंतखाबात के कवायद की खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। गवर्नर सेनेट इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उम्मीदवारों से मुलाकातें और इजलासों में शिरकत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। नैयर बुखारी का मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट सादिक संचरानी के JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी की रिहाइश का आमद। मुलाकात में सेनेट के इंतखाबात से मुताल्लिक तबादला ख्याल। सेनेटर उस्मान काकड़ और MP रहीम ज़ियार तवाल भी मुलाकात में मौजूद। JUI के असगर तरीन उस्मान खलील हाफिज इब्राहिम भी शरीक। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी से अरकान असम्बली की नाअहली दरख्वास्त सुनने से मुताल्लिक राय तलब। क्या पार्लियामेंट में ऐसे केसेस हल करने का कोई फोरम मौजूद नहीं? ऐसे सियासी केस अदालत आने से नुकसान अदलिया का होता है। जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आए वो अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाती है। चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फाइजी सा सदारती रेफरेंस नजरसानी केस। वकील की तबीयत नासाज होने के बायस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद दलाइल दिए। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की भी इस्तदा। हुकूमत ने अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया। LPG की फी किलो कीमत में ₹1.84 इजाफा। 11 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹21.78 महंगा। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का तलाक हो गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में स्कूल मामूल के मुताबिक खुल गए। पंजाब में कोरोना केसेस वाले 7 शहरों को 5 दिन क्लासेस के फार्मूला से इस्तिस्ना हासिल। सिंध हुकूमत ने स्कूलों से मुताल्लिक विफाक का फैसला मुस्तरद कर दिया। कोरोना के खात्मे तक 50% हाजिरी का फैसला बरकरार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लॉजिस्टिक वर्कशॉप रावलपिंडी का दौरा। मुख्तलिफ तनसीबात का मुशाहिदा। सिपा सालार को गाड़ियों की अपग्रेडेशन और उनमें बेहतरी के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। उधर पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर ने GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। यौम पाकिस्तान की तैयारियां शुरू। ISPR की जानिब से 23 मार्च का प्रोमो जारी। मुसल्लह अफवाज की परेड होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के शेर दिल भी फजा में बुलंद होंगे। इंशाल्लाह इस मरतबा यौम पाकिस्तान पर भरपूर कौमी जज्बे के साथ 23 मार्च की परेड का इनेकाद होगा इंशाल्लाह ताला।
और मुसल्लह अफवाज उसमें भरपूर शिरकत करेंगी। यौम पाकिस्तान का मैसेज है एक कौम एक मंजिल। पाक फिजाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की सरबराह पाक बहरिया से अलविदाई मुलाकात। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर अमीर उल बहर ने एयर चीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फैसलाबाद बोर्ड की जांच से खेलों के मुकाबलों का इनेकाद। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा का नुमाया कारकर्दगी पर जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। बच्चे जी स्पोर्ट्स में अपनी जीत पे बड़ा खुश हैं क्योंकि उन्होंने जिस गेम में भी पार्टिसिपेट किया विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हैं। इनकी फर्स्ट पोजीशनें भी आई हैं, सेकंड भी, थर्ड भी, और इंशाल्लाह बच्चों में जोश जज्बा है हमारे खिलाड़ियों में। क्या हम इंशाल्लाह बोर्ड की जनरल ट्रॉफी भी विन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।